भारत और विश्व के कई देशों में नील की खेती का अपने आप में एक अलग ही इतिहास रहा है। नील की खेती, जिसे इंडिगो की खेती भी कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नील की खेती भारत में एक लंबा इतिहास रखती है, विशेष रूप से ब्रिटिश शासक के दौरान इसे जबरन किसानों द्वारा उगाया जाता था। इसी तरह पुर्तगाली ने जमैका में स्थित ब्राजील, स्पेन ने वेनेजुएला में इसकी खेती शुरू की थी। आपको बता दें कि नील की खेती उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में भी शुरू की गई थी। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण भी शुरू हो गया था। इससे कपड़ों के रंगों की मांग में वृद्धि हुई थी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में नील की मौजूद आपूर्ति कई कारणों से खत्म हो गई थी। 1783 से 1789 के बीच पूरी दुनिया में नील का उत्पादन कम हो गया था। इसी कारण से पूरी दुनिया में भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। नील विद्रोह 1850 और 1860 वर्ष में बंगाल में हुआ था। भारतीय किसान ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, क्योंकि वे उन्हें प्रतिकूल शर्तों की तरह ही नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। आपको बता दें कि नील एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसकी खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु आवश्यक है। यह फसल 25 सेल्सियस डिग्री से 35 सेल्सियस डिग्री के तापमान में अच्छी तरह से उगती है। नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र वे होते हैं जहां ग्रीष्म ऋतु सबसे लंबी होती है और सर्दी सबसे कम होती है। इसके अलावा नील की खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच हो, नील की फसल के लिए असरदार मानी जाती है। नील के कई प्रकार होते हैं, लेकिन भारत में प्रमुख रूप से 2 किस्में उगाई जाती हैं। इंडिगो फेरा यह नील की सबसे पुरानी और पारंपरिक किस्म है। इसका उपयोग ज्यादातर प्राकृतिक इंडिगो डाई बनाने में होता है। दूसरी होती है इंडिगो फेरा सूडोनेसिस। यह किस्म सूखे क्षेत्र में उगाई जाती है और इसकी उत्पादकता उच्च होती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।